श्रीशैलेश दयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीः नित्यमंगलम्। समस्त आழ்वारों के अवतार के बारे में अच्छी तरह वर्णन करके वरब्रह्मणींद्र स्वामी जी महाराज हमारे रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज का अवतार के बारे में बोलते हैं। रामानुज स्वामी जी महाराज मेष मास में मतलब चैत्र मास में आर्द्रा नक्षत्र के दिन यहां इस धरातल में अवतार किए। तो ऐसा माना जाता है कि आप श्री का अवतार जो है, अवतार के हेतु चारों दिशाओं में ये जो दिन है वो खूब संस्तुत है। चारों दिशाओं के सबके सब इस शुभ दिन को मनाते हैं। हमारे संप्रदाय में तमिल में हमारा है जन्मदिन तो जन्मदिन बोलते, बड़ों के अवतार महोत्सव दिन है तो उसे त्रिनक्षत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिनक्षत्र। जैसे सरोयोगी जी का अवतार महोत्सव दिन है तो सरोयोगी त्रिनक्षत्र, பொய்கை ஆழ்வார் त्रिनक्षत्रम, भूतत्ताழ்वार त्रिनक्षत्रम, पेयाழ்वार त्रिनक्षत्रम। त्रिनक्षत्रम का अर्थ होता है अवतार महोत्सव दिन। जैसे आप देखिए, जयंती शब्द तो सब जानते हैं। आजकल तो गांधी जयंती भी बोलते हैं, अंबेडकर जयंती बोलते हैं लोग। लेकिन इसमें जानने योग्य एक बात है, जयंती शब्द का सही अर्थ क्या है? किस दिन को हम जयंती बोल सकते हैं? एक विचार है। जयंती संभवम धाम वैजयंती विभूषणम। वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज बताते हैं, सिंह मास के, ध्यान दीजिए, सिंह मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी सहिता रोहिणी जो नक्षत्र है, वो जो दिन है, उसी दिन को जयंती बोलते। देखा जाए तो जयंती एक दिन का नाम है। कौन सा दिन? सिंह मास होना चाहिए। सिंह मास जो है आपका लगभग जन्माष्टमी जिस महीने में आता है, श्रावण, तो हम लोग आवणी बोलते हैं तमिल में। तो उस महीने के कृष्ण पक्ष अष्टमी सहिता रोहिणी नक्षत्र जो है, उस दिन का नाम है जयंती। वैसे तो उस दिन प्रभु आए, कन्हैया पधारे, तो श्री जयंती बोलते, जन्माष्टमी बोलते हैं। और श्री जयंती सिंह मास होना चाहिए, कृष्ण पक्ष अष्टमी, क्योंकि दो अष्टमी आते हैं इसमें, तो आठम तो दो आते हैं ना, तो कृष्ण पक्ष अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र भी होना चाहिए, तो उस दिन का नाम जयंती। तो ध्यान दीजिए, मैं श्री जयंती बोलूं तो कन्हैया का अवतार दिन है, और मत्स्य जयंती बोलता हूं, वराह जयंती बोलता हूं, नारसिंह जयंती बोलता हूं, लेकिन कोई राम जयंती नहीं बोलते, रामनवमी बोलते। तो वराह जयंती बोलता हूं, त्रिविक्रम जयंती बोलता हूं,
ये सब बोलते समय मेरे को आगे उस दिन अवतार करने वाले प्रभु का नाम भी साथ जोड़ना पड़ता है। मत्स्य जयंती, वराह जयंती, तो सुनने वाले समझ जाते हैं कि मत्स्य अवतार का अवतार महोत्सव दिन है, वराह अवतार का अवतार महोत्सव दिन है। लेकिन काली श्री जयंती बोलूं तो सब आगे समझ जाते हैं कि ये जन्माष्टमी जो श्री जयंती कृष्ण कन्हैया का अवतार महोत्सव दिन जो है, सिंह मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि सहिता रोहिणी नक्षत्र दिन जो है वो है कन्हैया का अवतार दिन है। तो काली श्री जयंती बोलेंगे तो सामने वाले हमारे वहां समझ जाते हैं कि ये कृष्ण जयंती बोलते, कृष्ण कन्हैया के अवतार महोत्सव दिन को बोलते। अब ध्यान दीजिए, तो मैं बोलता हूं पोइगे आழ்वार त्रिनक्षत्रम, भूतत्ताழ்वार भूतयोगी अवतार महोत्सव दिन भूतत्ताழ்वार त्रिनक्षत्रम, पे आழ்वार त्रिनक्षत्रम। अभी एक प्रश्न आया, खाली मैं त्रिनक्षत्र बोलूं तो कौन सा दिन होगा? जैसे वराह जयंती, मत्स्य जयंती, कूर्म जयंती। जब काली श्री जयंती बोलता हूं तो कन्हैया का अवतार महोत्सव दिन है, तो त्रिनक्षत्रम किस दिन को बोल सकते? काली में त्रिनक्षत्र दिन बोलूं वो किसका अवतार महोत्सव दिन माना गया है? रामानुज स्वामी जी महाराज के अवतार महोत्सव दिन ऐसा माना जाता है कि आप रामानुज जयंती जरूरत नहीं है, रामानुज स्वामी जी का त्रिनक्षत्र जरूरत नहीं है, खाली त्रिनक्षत्र बोलो तो रामानुज स्वामी जी का ही अवतार दिन माना जाता है। जैसे श्री जयंती बोलते हैं तो कन्हैया जी के अवतार महोत्सव दिन माना गया है, वैसे ही मैं काली त्रिनक्षत्रम बोलूं तो रामानुज स्वामी जी का ही अवतार महोत्सव दिन। हमारे मेलकोट में मानो कि हम चैत्र में वहां जाते हैं, कुछ उत्सव में जाते हैं अथवा फाल्गुन में जाते हैं, तभी बोलेंगे कि त्रिनक्षत्र में आप आएंगे, ऐसा ही पूछेंगे। रामानुज जयंती पर आएंगे करके नहीं पूछेंगे, त्रिनक्षत्र में तो आते हो ना, अवश्य आना, त्रिनक्षत्र में तो आपको आना ही है, तो त्रिनक्षत्र में आना है करके बोलेंगे। तो मैं सामने वाला ऐसा नहीं पूछूंगा, देखो आழ்वार लोग 10 हुए और मधुर कवि जी भी है और गोदाम्बा जी भी है और अनेक आचार्यों भी हुए, आप किसके त्रिनक्षत्र के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं पूछूंगा। मैं समझ जाता हूं कि हाँ, यहाँ जो रामानुज स्वामी जी का उत्सव धामधूम से मनाया जाता है और काली त्रिनक्षत्रम बोलते हैं, तो हमारे लिए तो रामानुज स्वामी जी का ही अवतार महोत्सव दिन जो है उसी को मानते हैं। इसलिए वरवरमणि स्वामी जी यहाँ बोलते हैं कि नाल तिशयुम कोंडाडुम नाल। तो लोग क्या करते हैं, आज मेष मास में श्रेष्ठ आर्द्रा नक्षत्र है, यदि पूछा जाए कि दूसरे दिनों से इसकी क्या विशेषता है तो कहूंगा सुन लीजिए, ये तो यतिराज श्री रामानुज स्वामी जी के अवतार के हेतु चारों दिशाओं में खूब संस्तुत दिन है, सबके सब मनाने लग जाते। मैंने उस दिन भी बोला था कि रामानुज स्वामी जी के अवतार के पहले ही मधुर कवि स्वामी जी ने जब विग्रह बनाया, षटकोप स्वामी जी के विग्रह बनाने में आप प्रवृत्त थे, लेकिन विग्रह रामानुज स्वामी जी का बन करके निकला, ऐसे हाथ जोड़ते हुए त्रिदंड पकड़ते हुए एक सन्यासी का विग्रह निकला। तो गुरु जी से शिष्य ने पूछा, मैं तो आपका विग्रह बनाने गया लेकिन ये तो दूसरा विग्रह निकला है, ये कौन है? किसने पूछा? मधुर कवि जी ने षटकोप स्वामी जी को पूछा, मैं आपका विग्रह बनाने गया, आपका विग्रह इस तरह बनाना था मेरे को, विग्रह जो बन के निकला है, मूर्ति जो बन के निकला है वो इस तरह आया है, हाथ जोड़ता हुआ और हाथ में त्रिदंड भी पकड़ करके आए हैं, वो कौन है, क्या है? तब षटकोप स्वामी जी क्या बोले? भविष्यदाचार्य बोले, ये जो है भविष्यदाचार्य है, बाद में अवतार करने वाले हैं और सब लोगों के उद्धार करने वाले आचार्य यही होंगे। ऐसा अपने त्रिवाईमुड़ी में सहस्र गीति में एक पद्य में गाते हैं षटकोप स्वामी जी महाराज। पोलिघ 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 पोहित वल्लुयच्चापम நலியும் நரகமும் நைந்த நமனுக்கிங்கு யாதொன்னுமில்லை கலியும் கெடும் கண்டு கொண்மின் கடல் வண்ணன் பூதங்கள் மண்மேல் மலிய புகுந்திசை பாடி आड़ी उड़ी तरक कंडो पोलिघ पोलिघ पोलिघ। देखिए सहस्र गीति में 1191
2 पद्यों उपलब्ध है, 10 शतक है, 10 शतकों में 100 दशक होते। ध्यान दीजिए, विभाग इस तरह किया गया है, 1102 श्लोकों पद्यों उसमें उपलब्ध है। एक एक शतक में 100 पाशुर समझो, तो 10 शतक है। एक एक शतक के अंदर 10 दशक है। एक दशक माने तो उसमें 10 पाशुर आते हैं। एक शतक माने 100 पाशुर उसमें आते हैं। इसमें 5वां शतक में दूसरे दशक में, ये शतक दशक दशक शतक शतक दशक, ये याद रखना पड़ेगा। 5वां शतक में दूसरे दशक में इस तरह गाते हैं, பொலிக 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 போயித்து வல்லு எச்சாபம் நலியும் நரகமும் நைந்த நமனுக்கிங்கு யாதொன்னும் இல்லை। आने वाले समय में नरक और नरकाधिपति यमराजा, उन दोनों का कोई काम ही नहीं है। नरक का कोई काम नहीं है और यमराजा का भी कोई काम नहीं है। क्यों? वहां जाने वाले कोई नहीं होंगे, वहां कोई जाएंगे ही नहीं, तो कोई काम का ही नहीं वो जगह। तो मधुर कवि जी पूछते थे क्यों क्यों क्या होगा? बोले नहीं, रामानुज स्वामी जी का अवतार होने वाला है, वो अवतार करेंगे तो सबको उपदेश करके सबको वैकुंठाधिपति के पास लेके जाएंगे, तो कोई नरक नहीं जाएंगे, कोई नरक नहीं जाएंगे। एक अद्भुत कथा है, तो याद आया तो बोलता है दास, नमनम मुद्गलनुम पेश नरगिल निन्नारगल केट्कर नरकमे सुवर्कमागुम नामंगल उड़य नंबी। बहुत अद्भुत कथा है। एक था मुद्गल करके एक बंदा था, वो बहुत कंजूस आदमी था, कभी कोई दान वगैरह इत्यादि तो बहुत दूर की बात है, खुद के लिए भी कुछ खाता पीता नहीं था, वो खुद के लिए भी खर्चा नहीं करता था, तो दान तो बहुत दूर की बात है। तो एक गाय रखता था, वो गाय बहुत उम्र लायक हो गया, तो सोचा कि बेच देते हैं, तो कोई लेने वाले तो कोई नहीं मिले, तो एक ही रास्ता बाकी है कि दान में किसी को दे सकता है, लेकिन दान में भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं थे। तो क्या हुआ, तो कोई मिल गया आखिर, तो दान दिया उन्होंने लिया भी सही सामने वाला। जब लिया तब भूल से मुदगल ने क्या बोला, कृष्णार्पणमस्तु, एक बात बोला। एक ही बार जिंदगी में उन्होंने ऐसा कहा कि कृष्णार्पणमस्तु बोल के गाय को दे दिया। बहुत पाप किया हुआ आदमी था, तो नरक में गया। तो जैसे नरक में गया तो यमराजा अपने दूतों से बोलने लगे, देखो ये यहाँ आने वाला आदमी नहीं है, ये तो वैकुंठ के लिए, मतलब वैकुंठ जाने योग्य बंदा है, भूल से इधर आ गया है, आप लोग भूल से लेके आए। तो सब बोले नहीं, 1 मिनट हिसाब विसाब देख लेते हैं पूरा, तो चेक करके अकाउंट वगैरह देखते हैं। तो किसी ने हैक करके उसमें कुछ अच्छा अच्छा लिख दिया क्या? नहीं। तो देखा तो सब सही था, यहाँ आने के लिए ये देखो ये पाप किया, ये तारीख में ये किया है, वो किया है, ये किया है करके सब पढ़ते थे। तब यमराजा बोले नहीं, एक बार उन्होंने दान देते देते कृष्णार्पणम करके कृष्ण भगवान का नाम लिया, कृष्ण भगवान का नाम लिया, तो इसलिए वो वैकुंठ जाने योग्य व्यक्ति उसी दिन बन गया। आश्चर्य की बात ये नहीं है, जब यमराजा बोले ना कृष्ण का नाम लिया करके बोले, तो नरक में जितने भी लोग वहां दुखों को भोग रहे थे, सबने सुन लिया ये नाम। जब उन्होंने बोला कि कृष्ण का नाम इन्होंने लिया, तो सबको सुनने को मिला, कृष्ण करके सुनने को मिला। तो यमराजा देखता ऐसे ही रह गया कि अपने आप सबके सब वैकुंठ की ओर पहुंच रहे। यमराजा बोले यहाँ क्या हो रहा है, सब कैसे वैकुंठ जा रहे हैं? अरे महाराज, आपने भूल से भगवान का नाम लिया तो सबने सुन लिया, सबने सुन लिया, तो जिसने भी सुना तो वो वैकुंठ पहुंच रहा है। तो जो एक बार बोला उनका भी कल्याण हुआ। जो लोग इन्होंने बोला करके जब यमराजा बोला तब सब सुन लिया, तो जिसने भी सुना सब प्रभु के धाम पहुंच गए। ठीक इसी प्रकार रामानुज स्वामी जी महाराज का अवतार हुआ, तो उनके सदुपदेशों में सबके सब सुधर गए सदुपदेशों से और प्रभु की ओर जाने लगे। तो इसलिए चारों दिशाओं में सब मनाते हैं रामानुज स्वामी जी के
अवतार महोत्सव को सबके सब मनाते हैं। आप आज भी देखिए, नेपाल जाओ, नेपाल में हर एक गांव में मनाते रामानुज स्वामी जी महाराज का अवतार महोत्सव। इस तरफ पूर्व में पुरी जाओ, पुरी क्षेत्र में मनाते हैं। हमारे शिव वैष्णव संप्रदाय के स्थान भी है वहां, तो पुरी क्षेत्र में मनाते हैं। हर जगह ये जो धर्म है इतना मतलब फैल गया है, तो हर जगह सबने प्रचार इस तरह किए हैं। तो भक्ति मूवमेंट के, भक्ति संप्रदाय के जो आगेवान संप्रदाय जो है वो हमारे शिव वैष्णव संप्रदाय है। तो रामानुज स्वामी जी महाराज का अवतार इसलिए हर जगह, हर दिशा में सब लोगों से मनाया जाता है। तो श्री वैष्णव लोग किधर भी रहते हैं तो हर जगह मनाते हैं। और जयपुर इत्यादि क्षेत्रों में भी हर साल रामानुज जयंती के दिन ऐसे जुलूस निकालते हैं धामधूम से। वैसे इंदौर में मनाते हैं, बंबई फनसवाड़ी में मनाते हैं। तो हर जगह रामानुज जयंती जो है श्री वैष्णव केंद्रों में आज से तो हिमवंत मनाया जाता है। तो इसलिए तो यहाँ बोलते हैं नाल तिशयुम कोंडाडुम नाल, चारों दिशाओं में सबके सब बहुत अच्छी तरह मनाते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो आगे बोलते हैं आழ்वारों के अवतार दिनों से भी रामानुज स्वामी जी का अवतार महोत्सव दिन जो है वो हमारे लिए और भी प्रशंसनीय है। ये बात बताते हैं। ஆழ்வார்கள் தாங்கள் அவதரித்த நாள்களிலும் வாழ்வான நாள் நமக்கு மண்ணுலகீர் ஏழ் பாருமுய்ய எதிராசருதித்தருளும் चित्तिरइल செய்ய तिरुवादिरई। समस्त आழ்वारों के अवतार दिनों की अपेक्षा हमारे लिए अधिकतर कल्याणकारक दिन यही है कि समस्त लोगों का संरक्षण करने के लिए श्री रामानुज स्वामी जी ने जब अवतार किया, ऐसा मेष मास का आर्द्रा नक्षत्र विवरण दिव्य प्रबंधों को प्रदान करने वाले पूर्वोक्त सभी आழ்वार अवश्य ही हमारे लिए बहुत उपकारक है। आழ்वार लोग हमारे लिए तो अवश्य उपकारक है, तथापि श्री रामानुज स्वामी जी का किया हुआ उपकार उससे कई गुण अधिक है, क्योंकि इन्होंने उन दिव्य प्रबंधों के मूल पाठ और सच्चे अर्थ का इतना प्रचार किया कि हमारे जैसे अल्पज्ञ भी आज उनका अध्ययन कर आत्मोद्धार पा सकते हैं। यदि श्री रामानुज स्वामी जी इस विषय में इतना कष्ट ना उठाते तो हमें ये भाग्य सर्वथा नहीं मिलता। अतः श्री रामानुज स्वामी जी का उपकार सबसे अधिक हुआ, इस कारण से उनका अवतार दिन भी दूसरों से श्रेष्ठ होता है। समझ में तो आया होगा? नहीं आया? दोबारा पढ़ू? नहीं तो देखिए, रामानुज स्वामी जी महाराज 9 ग्रंथ प्रदान किए। श्री भाष्य, गीता भाष्य, वेदांत दीप, वेदांत सार, वेदार्थ संग्रह 5 हुआ, शरणागति गद्य, श्रीरंग गद्य, वैकुंठ गद्य और नित्य ग्रंथ। कितने हुए? 5 और 4 9 ग्रंथ। मैं बोलता हूं कि रामानुज स्वामी जी ने जो भी ये 9 ग्रंथ दिए हैं, इन ग्रंथों को आழ்वारों के उपदेशों को आधार रख करके, आधार के रूप में आழ்वारों के पाशुरों को रख करके उपदेश किए। ध्यान दीजिए, आழ்वारों तमिल भाषा में गाए हैं। आழ்वारों के पाशुरों को प्रमाण मान करके, आधार बना करके आप इन ग्रंथों की रचना किए हैं। लेकिन बात यह है कि ये 9 ग्रंथ जो है पूरे के पूरे संस्कृत में है, एक भी तमिल में नहीं बोले, पूरे के पूरे संस्कृत में लिखे हैं। लेकिन मैंने नीचे क्या बोला? आழ்वारों के पद्यों को आधार रख करके, प्रमाण मान करके आप इन ग्रंथों की रचना किए हैं, ऐसा मैंने बोला था। तो किसी ने पूछा तमिल में एक ग्रंथ भी नहीं लिखे हैं, तो इसमें आழ்वारों कहां से आए? आழ்वारों तो पूरे के पूरे तमिल में गाए हुए, तमिल भाषा में गाए।
रामानुज स्वामी जी पूरे के पूरे अपने ग्रंथों को किस भाषा में लिखे हैं? संस्कृत में लिखे हैं। तो इसमें आழ்वार लोग कहां से आए? मैं एक बात बताना चाहूंगा। श्रीभाष्य जो है वो ब्रह्मसूत्र का व्याख्यान है। ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र बनाया किसने? भगवान वेद व्यास ने। ब्रह्मसूत्र क्या है? उपनिषदों का व्याख्यान है। उपनिषद क्या है? वेदांत है। वेद के जो उच्चतम भाग जो बोलते हैं, उत्तम भाग जो बोलते हैं, वो वेदांत। वेद के जो उत्तम भाग होते हैं उसे वेदांत बोलते हैं, उसे उपनिषद कहते हैं। उन उपनिषदों की व्याख्यान जो है वो ब्रह्मसूत्र है। वो किसने बनाया? वेद व्यास भगवान। ब्रह्मसूत्र के लिए व्याख्यान शंकराचार्य जी भी लिखे, मध्वाचार्य जी लिखे हैं, अनेक धर्माचार्य अपने अपने हिसाब से लिखे हैं, अपने अपने हिसाब से लिखे हैं। रामानुज स्वामी जी महाराज लिखे हैं तो उस ग्रंथ का नाम ही श्री भाष्य बोलते। देखिए बाकी सबके भाष्य जो है शांकर भाष्य है, ऐसा बोलना पड़ता है। जैसे मैं नीचे बोला था, सर्वयोगी जी के त्रिनक्षत्र, भूत योगी के त्रिनक्षत्र, लेकिन काली त्रिनक्षत्र बोलो तो किसका अवतार उत्सव है? वो रामानुज स्वामी जी का। तो बाकी जितने भी मताचार्य हुए अपने धर्म के हिसाब से ब्रह्मसूत्र के व्याख्यान किए हैं, ग्रंथ लिखे हैं। शांकर भाष्य बोलोगे तभी अद्वैत मतानुसार जो शंकराचार्य जी लिखे हैं वो भाष्य। किस ग्रंथ के लिए भाष्य लिखे हैं? ब्रह्मसूत्र का भाष्य। तो शांकर भाष्य, मध्व भाष्य, नीलकंठ भाष्य, ऐसा बोलना पड़ता है। खाली श्री भाष्य बोलेंगे तो प्रश्न ही नहीं उठता है कि ग्रंथ किसका है। रामानुज स्वामी जी का भाष्य जो है ब्रह्मसूत्र विवरण, भाष्य माने कमेंट्री, विवरण जो है ब्रह्मसूत्र विवरण, उपनिषदों के व्याख्यान रूप ब्रह्मसूत्र जो है, उस ब्रह्मसूत्र के व्याख्यान रूप जो ग्रंथ रामानुज स्वामी जी महाराज प्रदान किए हैं, उस ग्रंथ का नाम क्या है? श्री भाष्य। बहुत अद्भुत नाम है। रामानुज भाष्य बोलना नहीं पड़ता है, खाली श्री भाष्य बोलो तो समझ जाते हैं। तो एक बात याद आया तो बोलूंगा, श्री शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। श्री भाष्य हम इसलिए बोलते हैं कि श्रीमत्वम जो है, श्रीमत्वम 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 का अर्थ होता है कि बहुत माननीय। श्रीमान बोलते हैं ना, किसी के साथ भी श्री मंत्री जी ऐसे बोलते हैं ना, एक श्री तो लगाते तमिल में, जैसे तिर लगाते हमारे तमिल में, तिरुप्पावई, तिरुपति, श्रीपति, तिरुपति, बस इतना ही है। श्रीव्रत प्रबंध, तिरुप्पावई। तो जैसे आगे श्री लगाते हैं तो तमिल में तिर बोलते हैं, ध्यान दीजिए। तो श्री भाष्य मतलब श्रीमत्वम, श्रीमत्वम सहित जो है वो भाष्य। मतलब जैसे भागवत जी बोलते ना, आप लोग बोलते हैं, खाली भागवत नहीं बोलते, भागवत जी, रामायण जी, गीता जी, मर्यादा देते ना। तो ठीक इसी प्रकार श्री भाष्य एक मर्यादा समझो। श्री के अनेक अर्थ होते। ये शंकराचार्य पंथ वाले बोलते हैं कि श्री शब्द का एक अर्थ है जहर, श्री शब्द का एक अर्थ है जहर। तो बोलते हैं कि यह अद्वैत संप्रदाय और विशिष्टाद्वैत संप्रदाय तो समझो कि इंडिया पाकिस्तान जैसे, क्योंकि अद्वैतियों बोलते हैं कि प्रभु निर्गुण है, सब झूठ है, एकमात्र परब्रह्म ही सत्य है। तो हम क्या बोलते हैं? अरे सब सच है। हाँ, झूठ करके एक चीज है ही नहीं, सब सच है। हम परमात्मा जीवात्मा अलग है, हम प्रभु के दास है, वो अलग है, हम अलग है, ये हम बोलते हैं। शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं? सब एक है, सब एक है। तो इतने सारे कैसे दिखते हैं? तो बोलते दिखते हैं, बस इतना ही है, मगर है नहीं कुछ। हम बोलते हैं ऐसी बात नहीं, हम अलग है, प्रभु अलग है, ऐसा बोलते हैं। तो ये जो बात है उन लोगों के लिए तो जहर के समान है, समझो, उन लोगों के लिए जहर के समान है। तो क्या बोलते हैं? हाँ, नाम बराबर रखा है, शिभाष्य बराबर रखा है, पूरे के पूरे जहर है इसमें। क्या बोलते हैं? पूरे के पूरे जहर। तो हमारे आचार्य हम बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही है, हम भी मानते हैं। संसार ज्वर, संसार संसार जो एक पिशाच के रूप में है, एक पिशाच जैसे बोलते, पिशाच जैसे बोलते हैं, तो एक पिशाच के रूप में जो संसार है, उस संसार को गिरा सके, उस संसार की वध कर सके, वह एक जहर है। जहर तो है, जहर भी तो अच्छे होते, जहर भी तो दवाई के रूप में
उपयोग किया जाता है, तो हम मानते हैं इस बात को, ऐसे बोलते हैं। तो ये श्रीभाष्य नाम दिया किसने? सरस्वती माँ ने दिया। इस ग्रंथ को लेकर के अपना माथा ऊपर चढ़ा करके, ग्रंथ को हाथ जोड़ करके रामानुज स्वामी जी को देख करके सरस्वती माँ बोले, यही श्रीभाष्य, आप श्रीभाष्यकार हो। बाकी सब भी भाष्य लिखे हैं, लेकिन व्यास जी के मतानुसार कोई ग्रंथ है तो व्यास जो ब्रह्मसूत्र में जो कहना चाहते हैं उन बातों पर प्रकाशन डाल करके किसी ने व्याख्यान किया हो तो आप ही का श्रीभाष्य। आप आज से श्रीभाष्यकार स्वामी जी ऐसे सुप्रसिद्ध रहेंगे। तो स्वामी जी का एक अद्भुत नाम है श्रीभाष्यकार। हम भी भाष्यकार रामानुज स्वामी जी बोलते महाराज की जय बोलते तो है, क्यों बोलते हो आज मालूम नहीं। भाष्यकार रामानुज स्वामी जी श्री भाष्यकार किसने दिया? सरस्वती जी ने नाम दिया। सरस्वती जी। भाष्यकार का अर्थ होता है कमेंटेटर, सिंपल है। भाष्यकार शब्द का अर्थ क्या है? जो व्याख्यान करता, श्री भाष्य के व्याख्यान करता, वो अद्भुत नाम बन गया स्वामी जी का। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं, श्री भाष्य आदि ग्रंथों की रचना आप आழ்वारों के पाशुरों के आधार के रूप में रख करके लिखे हैं, लेकिन आழ்वारों किस भाषा में, कौन सी भाषा में गाए हैं? आप संस्कृत में लिखे हैं सब, कैसे समर्थन करेंगे? मैं बात बताता हूं। हमारे श्री वैष्णव लोग आज से कुछ साल पहले, 100-200 साल पहले रहने वाले अनेक लोग इस तरह प्रचार करने लगे, अपने ही श्री वैष्णव लोग, कुछ लोग प्रचार इस तरह करने लगे, रामानुज स्वामी जी तमिल बिल्कुल नहीं जानते थे। ऐसे पूछा गया कि क्यों ऐसा बोलते हैं? बोले कि नहीं, एक ग्रंथ भी तमिल में नहीं लिखे हैं, सब संस्कृत में लिखे हैं, वो तमिल नहीं जानते थे। तो मैं बोला कि देखो भाई, कोई कोई आचार्य तो एक ग्रंथ भी नहीं लिखे, तो कोई भाषा जानते ही नहीं थे क्या? ऐसी बात है। लिखे नहीं है तो नहीं लिखे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं जानते। पूज्यपाद अनंगराचार्य स्वामी जी महाराज एक अद्भुत ग्रंथ लिखे हैं, द्रविड़ोपनिषद प्रभाव सर्वस्वम। क्योंकि कुछ लोग इस तरह प्रचार करने लगे, ये आழ்वार आழ்वार करके आप लोग क्या कर रहे हैं, है? ये आழ்वार आழ்वार, इतना तो वो लोग प्रामाणिक नहीं। सबसे पहले सबकी जात देखो, कोई कोई जात में आए, ऐसे ऐसे बात करने लगे लोग। आழ்वार उनकी जात देखो पहले, है? सबके सब तो कोई उत्तम जात में नहीं आए हैं। अरे ब्राह्मण देखा जाए तो इनमें कितने लोग ब्राह्मण थे आழ்वारों में? एक विष्णुचित्त स्वामी जी महाराज, एक भक्तांग्रेण स्वामी जी महाराज और एक मधुर कवि स्वामी जी महाराज, बस 3 ही ब्राह्मण 12 में, समझो 10। ऐसे तो 10, मधुर कवि जी को साथ में लिया तो गोदाम्बा जी की भी ले लो तो 12 हुए। तो 12 में 12th मैन सहित एक टीम। तो ये 12 में आप देखो कितने लोग ब्राह्मण हुए? सिर्फ 3। तो इसलिए कुछ लोग ऐसे बोलने लगे कि बाकी सब तो अच्छे कुल में भी नहीं आए। बोलो, कुल के विचार करने लगे सबके सब, अच्छे कुल में भी नहीं आए। किमप्यत्राभिजायन्ते योगिनः, किमप्यत्राभिजायन्ते। शास्त्रों में इस तरह कहा गया कि सब योनियों में प्रभु के अंशभूत ज्ञानी लोग अवतार करते हैं, सब योनि में आते नहीं। एक बार शंकराचार्य जी के सामने एक चंडाल आ गया था, बहुत प्रसिद्ध है ये कथा। एक सामने आ गया था, ऐसा बोलते हैं कि शिव जी ही आए थे, ऐसा बोलते हैं। वो चंडाल के रूप में, कोई निम्न जात के रूप लेकर के आ गए थे सामने। तो शंकराचार्य जी देख करके बोले, दूर जाओ, हट जाओ यहाँ से, रास्ता दो मेरे। मालूम पड़ गया वो सामान्य जात का है। तो उसने एक इतना ही पूछा कि आप दूर जाने के लिए कहते शरीर को कहते हैं या आत्मा को कहते हैं? आप किसको कहते हैं? तो उनको गुरु मान करके प्रणाम किया, उनसे उपदेश प्राप्त किया। एक कथा है, शंकराचार्य जी महाराज उनको गुरु मान करके प्रणाम करके उनसे उपदेश प्राप्त किया। देखिए, इसलिए हमारे भले आழ்वार लोग उत्तम कुल के नहीं है ऐसे आप लोग बोलते हैं, बात सही है। उत्तम कुल के तो षटकोप स्वामी जी, ठीक बात है कि चतुर्थ कुल में वो आए, लेकिन उत्तम कुलोत्पन्न मधुर कवि जी उनके पास जाकर के शिष्यवृत्ति किए हैं। मधुर कवि जी अयोध्या से आए थे ना, वो प्रकाश को देख करके सीधा आकर के इनके शिष्य बन गए। मधुर कवि जी कौन थे? उत्तम ब्राह्मण कुल के थे। उत्तम ब्राह्मण कुल के जो हुए वो इनको गुरु बना करके बोलते कि मेरे लिए तो भगवान, मेरे लिए तो सब कुछ, माता पिता युवतयस्तनया विभूति ही सर्वम यदेव नियमेन मदन्वयानाम आद्यस्य न कुलपतेर
वकुड़ाभिरामम श्रीमत्तदंघ्रि युगलम प्रणमामि मूर्धना। यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज गाते हैं, हमारे लिए माता पिता, हमारे लिए बंधु वर्ग जितने भी है सब, हमारे लिए धन धान्य इत्यादि सब कुछ कौन है? बस आप हो षटकोप स्वामी जी महाराज। आप कुलपति हो, हमारे संप्रदाय के कुलपति माने जाते। तो कुछ लोग बोले अरे जात के हिसाब से ऐसे है, और तमिल भाषा में गाए, तमिल भाषा में गाए। कुछ लोग ऐसे थे कि तमिल भाषा में बातचीत करते तो जाके स्नान करके आते थे, नीच भाषा बोलते, संस्कृत में ही बातचीत करेंगे। किसी से कोई संस्कृत नहीं जानता है तो तमिल में बोलना पड़ता है, समझो। उसमें बोलेंगे, कुछ जवाब देंगे तो स्नान करके आएंगे, बोलेंगे अशुद्ध हो गए यार इसलिए स्नान करना पड़ा। वो संस्कृत में बोलेंगे, वापस तमिल में नहीं बोलेंगे। अशुद्ध हो गए ये इसलिए स्नान करके आना पड़ा करके तमिल में नहीं बोलेंगे, क्योंकि फिर दोबारा जाना पड़ेगा उनको। तो बोले तमिल भाषा में लिखे हैं ये सब, कैसे प्रामाणिक कैसे बनेगा? तमिल भाषा में लिखे हैं तो प्रामाणिक नहीं है। तो हमारे आचार्यों बहुत अद्भुत जवाब देते हैं। अपने ही लोग इस तरह कुछ लोग बोलने लगे, बाहर के लोग नहीं। इसलिए तो कहते हैं कि बाहर के शत्रुओं से जो आंतरिक शत्रु जो होता है वो और खतरनाक होता है, बहुत प्रॉब्लम वाला होता है। नहीं, बाह्य के शत्रु तो ठीक है, इसलिए तो प्रच्छन्न बौद्ध बोलते हैं हम लोग। जैसे अद्वैतियों को, वो मैंने एक बात बोला था ना, श्री भाष्य का अर्थ वो लोग कैसे बोलते हैं करके बोला था ना। अब मैं बोलता हूं, हम लोग उन लोगों को क्या बोलते हैं, अद्वैतियों को क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बौद्ध बोलते हैं। जैसे बौद्ध संप्रदाय जो है वेद बाह्य है, वेदों को नहीं मानने वाले हैं, बाह्य है। ये लोग क्या है, हम बौद्धों को बस अपने वादों से, वाद शर के सदृश, शर समान वादों से बौद्ध को हमने बस खत्म कर दिया, ऐसे अद्वैतियों बोलते हैं। लेकिन आचरण इत्यादि सब देखते तो वो भी तो सर्वशून्यवादी है। आप भी बोलते हैं सब झूठ है। तो ऐसा है कि हम भी वैदिक है करके बोलते हैं, लेकिन आचरण आचार विचार सब किसकी तरह है? बौद्ध की तरह है। तो नाम क्या है? प्रच्छन्न बौद्ध, छिपा हुआ बौद्ध है ये। वैदिकों के गोष्ठी में शामिल हो करके खुद को वैदिक बता करके घूमते फिरते हैं, तो छिपे हुए बौद्ध के समान होते हैं। कौन? अद्वैती लोग। अभी ये तो सर्वत्र ऑनलाइन में जाता है तो कोई नाराज भी नहीं होंगे, क्योंकि मैंने ये भी बोला श्रीभाष्य के लिए नाम वो लोग क्या बोलते हैं, वो भी तो बताया था। तो अद्वैतियों को ऐसा बोलते हैं, प्रचन्न बौद्ध बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार कुछ वैष्णव लोग ही बोले, शिव वैष्णव लोग ही अगर लोग तमिल में गाए, तब हमारे आचार्य एक पूछते हैं कि संस्कृत में बौद्ध जैन इत्यादि लोगों की अनेक पुस्तक उपलब्ध है। ध्यान दीजिए, बहुत अद्भुत बात है। संस्कृत भाषा में जैन बौद्ध इत्यादि वेद वाक्यों के, अवैदिकों के, जो वैदिक धर्म को नहीं मानते, अवैदिकों के अनेक ग्रंथ, आप जो संस्कृत संस्कृत करके नाच रहे हैं, उसी संस्कृत में लिखा हुआ है। उन ग्रंथों का आप अपनाएंगे क्या? क्योंकि भाषा के हिसाब से आप बोलते हैं ना, तमिल भाषा में है तो लेने योग्य नहीं है। बात अच्छे हैं, बात बिल्कुल अच्छी अच्छी बातें कही गई है, लेकिन भाषा तमिल में है तो स्वीकार करने योग्य नहीं है। तो ठीक है, अवैदिक संप्रदाय के ग्रंथों संस्कृत में उन लोगों ने बनाया है। अब तो संस्कृत को तो बहुत मान देते हैं, तो क्या वैदिक हो करके अवैदिक ग्रंथों को संस्कृत में है उसी कारण के हिसाब से क्या स्वीकार करेंगे? क्या क्या बोलेंगे? नहीं, संस्कृत में है तो भी अपने धर्म के खिलाफ है, अवैदिक ग्रंथ है। तो यहाँ क्या देखना चाहिए? किस भाषा में बोले हैं वो नहीं देखने का है, क्या बोले हैं वो देखने का है। सदर्थ बोले तो किसी भी भाषा में हो वो स्वीकार करना चाहिए। पहले झगड़ा कैसे कैसे करते थे, बोल इस तरह झगड़ा किए, क्या अर्थ बोले हैं वो देखना चाहिए आपको। क्या भाषा में बोले हैं, कौन बोले हैं, ऐसा क्या देखने का है? कोई भी बोले, कोई भी बोले, सत्य जो है वो सत्य है। सत्य जो है वो कोई भी बोले वो सत्य है। जैसे सत्यकाम जाबाली करके चरित्र उपनिषदों में कहते हैं, वो कहीं पढ़ने जाता है तो पढ़ने जाता है, वेद पढ़ना इच्छा रखता है। तो माता जी से पूछता है कि माता जी अभी तक तो पिताजी कौन है नाम भी नहीं बोले आप, देखा तो नहीं हूं, पिताजी कौन है नाम तो नहीं बोले आप। तो वो औरत जाबाली, तो जाबाली से बेटा बोलता है कि मैं सत्यकाम हूं, वहां जाऊं तो पूछेंगे सबसे पहले कि पिता कौन है। वेद पढ़ने जाऊं किसी गुरु के पास, पिता कौन है करके पूछेंगे, आज तक तो नहीं बताया आपने, अभी तो बताओ, पढ़ने जाना है तो बोलना पड़ेगा। तो माता जी बोलती है मेरे को भी नहीं मालूम।
तेरे पिता कौन है मेरे को भी नहीं मालूम, मैं नाम नहीं जानती, समझो। तो वहां जाकर के गुरुजी जब पूछते हैं पिताजी कौन है, तो वो बोलता है कि मेरे को मालूम नहीं। तब गुरुजी बोलते हैं, इस तरह सत्य को, उस जमाने में इस तरह सत्य को डरे बिना सबके सामने बोलने की जो क्षमता है सिर्फ ब्राह्मणों में ही है, इसलिए मैं मानता हूं कि तू ब्राह्मण है। तो वहां जाकर के वो फिर बाद में पढ़ने लगा, सब करने लगा, तो विश्वास किया तब ये ब्राह्मण का है करके, पढ़ने गया तो जो बात सत्य है वो सत्य है। वो जाकर के बोल दिया कि मेरे को नहीं मालूम है पिताजी कौन है, मेरे को मालूम नहीं। सत्य जो है वो उन्होंने बता दिया। ऐसा नहीं है कि पढ़ने आए हैं तो और किसी का नाम लेते हैं, वो तो गलत बात है ना, बिल्कुल गलत बात है वो। तो उन्होंने बोल दिया कि हमको मालूम नहीं है कौन है हमारे पिताजी, हमको मालूम नहीं। तो सत्य बोला, तो सत्य बोला करके गुरुजी को बहुत अच्छा लगा। बोले कि इस तरह सत्य को सामना इस तरह रखने वाले ब्राह्मण ही होगा, और कौन होगा। तो ठीक इसी प्रकार भले तमिल में बोले, लेकिन सदर्थों को बोले, सच बातों को बोले। मैंने उस दिन भी बोला था, फिर याद देता हूं। रामायण इत्यादि पढ़ने जाते तो ताटका प्रशंसा आते हैं इसमें। ताटका का पूरा वैभव आता है, चरित्र, दिव्य चरित्र ताटका जी के। वो भी तो बैठ करके पारायण पाठ करना पड़ता है, पूरे पढ़ते हैं लोग हाथ जोड़ के, है? एक सर्ग पढ़ते हैं समझो। उसका क्या है, वो एक एक सर्ग एक एक दिन पढ़ते हैं। तो एक सर्ग ताटका वर्णन, ताटका कौन थी, ताटका थी, एक इनसे शादी किया, फिर दो बच्चे, ये बच्चे हुई, तो सब महर्षियों को हैरान करते थे। ये पाठ है। महर्षियों को हैरान करते थे, कोई यज्ञ आदि करते तो वहां जाके थूकते थे, वहां कलमश कर देते थे, दूषित कर। इसमें नहीं लिखा है, सच बात बताता हूँ। ऐसे रामायण जब पढ़ते हैं तो श्लोक पढ़ते हैं अथवा अर्थ पढ़ते हैं तो एक सर्ग पूरा ताटका वर्णन संस्कृत में। बोलो, हमारे आழ்वारों के पाशुरों में एक अक्षर भी ऐसा नहीं मिलेगा आपका। और क्या चाहिए आपको, एक अक्षर भी ताटका का वैभव बताता हूं करके नहीं बोलेंगे। पूरे के पूरे भगवान के सिवा और कोई बात है ही नहीं इसमें। रामायण महाभारत इत्यादि ग्रंथों में ऐसा नहीं बोल सकते हैं आप। अनेक बातें हैं इसमें, अनेक बातें जो हमारे लिए जरूरी ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, उन सब बातों उसमें उपलब्ध है। ऐसे अनेक कथाएं, अनेक कथाएं। महाभारत तो पूछो ही मत, महाभारत तो पूछो ही मत। भारत पंचमो वेद, भले भारत जो है पांचवा वेद है, बात सही है। जो समझ सकता है उसके लिए पांचवा वेद है, जो समझ सकता है उसके लिए पांचवा वेद है। जो अज्ञानी हमारे जैसे कोई पढ़ते हैं तो अरे जुगाड़ बुगाड़ सब आता है इसमें, है मस्त ग्रंथ है यार ये, ऐसा ऐसा लगता है ना। तो अर्जुन किधर भी जाता है एक शादी करके आता है, भीम किधर भी जाता है एक शादी करके आता है, कन्हैया तो पूछो ही मत, है? तो ये सब देखने वाले क्या बोलेंगे, अरे अद्भुत ग्रंथ है। तो हमारे आழ்वारों में इस तरह नहीं है, इसलिए तो ज्यादा प्रचार नहीं हुआ शायद। बोलो, एक बात है, इसलिए तो ऐसा है कि सोना नु दुकान समझो, कवरिंग वाले नहीं है ऐसे, नकली वाले नहीं है। तो नकली वाले होते तो उस दुकान में तो भीड़ तो बहुत होते। जो असली है, तो जो लेने योग्य जो होते हैं, अधिकारी जो होते हैं, उन्हीं को प्राप्त होते। तो पूरे के पूरे एकदम भगवान के बारे में बोले। तो वापस अभी उस बात पर जाते हैं कि रामानुज स्वामी जी सब ग्रंथों संस्कृत में लिखे, लेकिन हमारे आचार्यों बोलते हैं भाष्यकार इदुकोंडु सूत्रवाक्यंगल वरुंग विडवर। सूत्रवाक्यंगल, ब्रह्मसूत्र के एक एक वाक्यों के व्याख्यान करते समय रामानुज स्वामी जी महाराज, ध्यान दीजिए, ब्रह्मसूत्र के, वेद व्यास के ब्रह्मसूत्र के व्याख्यान श्रीभाष्य जब रामानुज स्वामी जी लिखे, तो उस वक्त शतकोप स्वामी जी आदि आழ்वारों के प्रबंधों को पास में रख करके उनमें से अर्थों को निकाल कर तमिल भाषा में, तमिल प्रबंधों में, दिव्य प्रबंधों में जो कहा गया है आழ்वारों से, उन अर्थों को लेकर के संस्कृत में इसमें लिखे हैं। मतलब आधार आழ்वारों के प्रबंध ही है। एक बात है। अच्छा, ऐसा ही बोल देते हैं क्या, कोई सबूत है आழ்वारों के पाशुर को लेकर के बोले हैं, ऐसा कोई सबूत है तो बताओ। श्रीभाष्य में, श्रीभाष्य ग्रंथ में अंतर अधिकरण करके एक अधिकरण है, अनेक अधिकरण है, इसमें विभाग है। तो अंतर अधिकरण क्या बोलते हैं, अंतर अधिकरण बोलते।
उस अंतर अधिकरण में एक सूत्र है, अंतस्तद्धर्मोपदेशात, वेद व्यास जी लिखते हैं ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र ऐसा आता है, अंतस्तद्धर्मोपदेशात। बस इसके नीचे व्याख्यान करेंगे अभी। एक ही सूत्र का अर्थ ये होता है कि बड़े बड़े विषयों को ऐसा छोटा बना के देना, उसी को सूत्र, सूचनात सूत्रम, सूचना मात्र देंगे, लेकिन अंदर जो अर्थ है वो बहुत गहरी अर्थ बोलते हैं, लेकिन एक सूत्र मात्र उसको बोलते। कुछ लोग हमारे पूज्य दादाजी के बारे में, संपत कुमार आचार्य स्वामी जी महाराज के बारे में, कांची में आज भी जो बुजुर्ग लोग होते हैं तो ऐसा ही बोलते हैं कि आपके दादाजी ज्यादा बोलते नहीं थे, कभी कुछ बोलते हैं तो एक शब्द बोलते हैं तो उसमें से 1000 अर्थ निकाल सकते हैं, ऐसा कोई कोई ऐसे होते हैं, बोलते नहीं कुछ है, हम 1000 बोलते हैं फिर भी एक अर्थ भी नहीं निकलता है। वो ऐसे थे कि बहुत कम बोलते थे, कभी कुछ बोलते तो वो बैठ करके विचार किया जाए तो 1000 अर्थ उसमें से निकलता था, ऐसे बोलने वाले। तो अंतस्तद्धर्मोपदेशात, सूत्र तो इतना ही है, ब्रह्मसूत्र के अनेक सूत्र, 500 से अधिक सूत्र है, उसमें एक सूत्र ऐसा है अंतर अधिकरण में। क्या सूत्र है? अंतस्तद्धर्मोपदेशात। उस सूत्र के नीचे रामानुज स्वामी जी महाराज व्याख्यान करते हैं, ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी बात है। साधवो हि उपासकाः तत्परित्राणमेव उद्देश्यम् आनुषंगिकस्तु दुष्कृत विनाशः संकल्पमात्रेणापि तदुपपत्तेः। ये शिभाष्य का पंक्तियां है जो रामानुज स्वामी जी लिखे हैं, वो पंक्तियां। व्याख्यान में वहां एक बात करते हैं कि साधु परित्राण जो है, ध्यान दीजिए, साधु कौन है? भगवान के भक्त। साधु परित्राण जो है वो प्रभु के लिए अत्यावश्यक कार्य है। परित्राणाय विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 3 कारण बोले। क्या क्या बोले? साधु परित्राण, दुष्कृत विनाश और धर्म संस्थापनार्थाय। आ 3 લક્ષ્યો માટે પ્રત્યેક યુગમાં હું અવતાર કરું છું, પ્રભુ બોલે। 3 विषय बोले हैं। मुख्य कौन सा, मुख्यतम कौन सा इन तीनों में? साधु परित्राण। इसलिए तो पहले बोले साधु परित्राण मुख्य है। ठीक है, साधु परित्राण मतलब क्या? साधुओं की रक्षा। साधुओं की रक्षा मतलब क्या? साधुओं की रक्षा मतलब क्या? तब रामानुज स्वामी महाराज लिखते हैं, दुष्कृत विनाश जो है, दुष्टों की वध जो है, दुष्टों का वध जो है, वो प्रभु बैठे बैठे भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। यहां रामानुज स्वामी महाराज लिखते हैं, साधवो ही उपासकाः तत्परित्राणमेव उद्देश्यम। अवतार का प्रयोजन साधु सज्जनों की परित्राण जो है वही उद्देश्य है। दुष्ट जनों का वध तो आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, इसलिए वो मुख्य उद्देश्य नहीं है। ये रामानुज स्वामी जी लिखे हैं शतकोप स्वामी जी महाराज के एक अद्भुत पाशुर को लेकर के, उस पाशुर के अर्थ को, सार को निकाल करके आप संस्कृत में लिखे हैं। दया भाई, मैं पाशुर बोलता हूं अभी। मरुंगादवैन्नुदीय चक्करनल वलत्तयाई। मजा आएंगे आपको, 100% गारंटी। ये जो प्रसंग है आपको बहुत अच्छा लगेगा। मழுங்காதவைன்னுதிய சக்கரனல் வலத்தையாய் தொழும் காதல் கழிரளிப்பான் புள்ளூர்ந்து தோன்னினையே மழுங்காத ஞானமே தொழும் பாயார் கழித்தால் उन सुडरचोदी मरयादी। शतकोप स्वामी जी महाराज गाते हैं, हाथी गजेंद्र वो फूल तोड़ने गया था, तब क्या हुआ? मगर ने पकड़ लिया, बहुत हैरान हो गया। 1000 वर्ष, उस दिन भी बोला था मैं, 1000 देव वर्ष, 1000 मनुष्य वर्ष नहीं, 1000 देव वर्ष। आखिर प्रभु को बोला कि प्रभु आओ बचाओ, तो प्रभु किस में आए? गरुड़ जी में आए। हमारे पराशर भट्ट स्वामी जी बोलते, भगवत स्वरायै नमः। प्रभु आज तक हम आपको प्रणाम करते थे, लेकिन गजेंद्र को बचाने के लिए आप ऐसे दौड़ के आए ना, क्या वेग आए आप, क्या स्पीड में जो आए आप,
तो आज तक आपको प्रणाम करते थे, आज से आप जो स्पीड में आए ना, उस स्पीड को नमस्कार करता हूं। ऐसे आए प्रभु, खूब वर्णन करते हैं हमारे आचार्य। उस दिन शायद संडे, तो इसलिए गरुड़ जी बैठे थे कि आज छुट्टी है, कोई काम नहीं है मेरा। तो जाके देखा, कुछ पहले नोटबुक में लिखा है कि आज कहीं बाहर जाने का है क्या प्रभु, तो देखा तो उस दिन कुछ नहीं, नील लिखा हुआ था। आज तो ठीक है, आराम करते हैं यार। तो बैठे तो इतने में उन्होंने बुला दिया, हे प्रभु आ जाओ करके, गजेंद्र जी। प्रभु जब भी बाहर निकलते हैं, वैकुंठ से बाहर आते हैं, तो सेनानाथ, प्रोटोकॉल कुछ होते हैं प्रभु के भी। अरे सामान्य 5 साल शासन करने वाले भी प्रोटोकॉल देखते, तो प्रभु राजा है। तो वहां विश्वक्सेन जी को बोलना पड़ेगा। विश्वक्सेन जी आकर के बोलेंगे आज ये काम है, आप सीधा उधर जाएंगे, फिर वहां जाएंगे, उनसे मिलेंगे, फिर यहाँ आएंगे। कोई सेल्फी वेल्फी के लिए बुलाते तो नहीं जाने का आपको, ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो वो सब बोलेंगे वो। और अम्मा जी के पास में जाकर के प्रभु बोल के आएंगे, हम जाके आते हैं। तो ये सब हमेशा करते हैं। तो उस दिन तो ठीक तरह कुछ पीताम्बर इत्यादि भी अच्छी तरह पहने नहीं हुए थे प्रभु। ऐसे गजेंद्र जी बुला रहे तो सब वक्त ही नहीं था, तो सीधा जाकर के उठ उठ उठ, जाना है, उठो ऐसे। तो गरुड़ जी बोले आज तो कोई कार्यक्रम है, अभी आ गया कार्यक्रम, जाना है, आओ। तो ऊपर उठ बैठ के आए। तो गरुड़ जी तो बहुत तेज उड़ने वाले, प्रभु को बहुत कम लगा। हम नहीं बोलते ड्राइवर को और जल्दी करो और जल्दी करो और जल्दी करो। वो बोलता है 100 में तो 120 140 में जा रहा हूँ, इससे ज्यादा क्या जाऊं। वो बोलता है इससे ज्यादा मैं क्या करूं। तो इस तरह और जल्दी और जल्दी और जल्दी। तो एक जगह ऐसा कर दिया प्रभु की आप स्पीड नहीं भाग रहे हैं, स्पीड नहीं उड़ रहे हैं आप, उतर, मैं उतर जाता हूँ, रुको 1 मिनट। तो उतर के गरुड़ जी को ऐसे हाथ में लिया और बगल में रख के दौड़ के आने लगे। बोले कि मैं आपको दिखाता हूँ कैसे स्पीड जाना है, कैसे स्पीड जाते हैं मैं दिखाता हूँ। तो सीधा नीचे आए। नीचे आने के बाद आपने क्या किया, प्रभु ने क्या किया नीचे आने के बाद, कैसे किया, जब ऊपर बैठे बैठे नहीं कर सकते थे। यही प्रश्न है। आप नीचे आए, ऐसा बोलते हैं कि पीताम्बर भी कमर से निकलने लगा प्रभु, तो एक हाथ ऐसा पकड़ना पड़ा उसको, उतर न जाए पूरा, निकल न जाए। तो एक हाथ में ऐसे पकड़ के आए और बगल में गरुड़ जी को भी रख करके ऐसे होकर के आए आप। यहाँ आए, नीचे आए और चक्रायुध को प्रयोग किया। तो मैंने पूछा प्रभु क्या भूल गए क्या चक्रायुध हाथ में, इधर आने के बाद याद आया क्या। वहां बैठे बैठे सुदर्शन जी को भेज दिया होता। अहिर्बुद्धनीय संहिता करके एक संहिता है, अहिर्बुद्धनीय शिव जी का नाम है। शिव जी वखाण करते हैं सुदर्शन जी के, शिव जी वखाण करते हैं सुदर्शन भगवान को। तो सुदर्शन भगवान को देख करके शिव जी बोलते हैं कि आप जो है ना प्रभु के दूसरा रूप है। आप कौन है, प्रभु के दूसरा रूप है आप। संकल्पादेव पूर्वस्मात सुदर्शन मयाधरे है, आप प्रभु के दूसरे स्वरूप हो। आप प्रभु कोई अंतर नहीं है, भेद ही नहीं है, समझो। तो ऐसे सुदर्शन जी हाथ में हैं। वाणी पौराणिकी यम प्रतयित हितम प्रेक्षणम कैटभारे हे शक्तिर्यस्येषु दंष्ट्रा नख परशु मुख व्यापिनी तद्विभूत्यां कर्तुं यत्तत्त्वबोधो न निशितमतिभिर्नारदात्यश्च शक्यः दैवीं गोमानुषीं च क्षिप्तु स विपदम दुस्तराम। अस्त्र राज, अस्त्र राज बोलते हैं सुदर्शन जी को। आप सबको तो वामनावतार तो मालूम है ना, वामन बन के आए, फिर त्रिविक्रम हुए प्रभु। तब शुक्राचार्य जी ने क्या किया, श्री विष्णु पुराण में नहीं दिखा है, टीवी में, भमरू बन के कमंडल में जाकर के रोकने लगे पानी, वो दान ना कर सके। तब प्रभु ने क्या किया, अपने हाथ में वो पवित्र पहनते, डाब तो पहनते हैं, परम वैदिक है। तो प्रभु बोले कि ठीक तरह साफ किया नहीं लगता है महाबली। साफ कैसे करते हैं, जैसे इमली लेते हैं और नमक, वो सब तांबे के चांदी के सब होते हैं, तो हम इस तरह उसको साफ करते हैं। आजकल तो विम बार लगाते हैं सब, पीताम्बरी लगाते हैं। अनिल भाई वही अभी याद करते हैं, हमने पीताम्बरी दिया याद, हमने उपयोग किया कि नहीं, करते हैं भैया। तो पीताम्बरी लगाते हैं। तो पहले क्या करते थे, वैसे ये इमली और नमक, उसमें जो मजा आता है ना, पित्तल तांबे इत्यादि। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बाहर बहुत अच्छी तरह साफ कर देते हैं, अंदर तो हमारे जैसे ही है, बाहर अच्छे, क्योंकि अंदर हाथ तो घुसता नहीं है, हमारे जैसे बाहर बहुत अच्छे लगते हैं, अंदर बहुत बिगड़े हुए हैं सब जो। तो भगवान बोले महाबली को ठीक तरह साफ नहीं किया लगता है, तो वो इमली के कुछ भाग अथवा और कुछ उसमें घुस गया है, तो इसलिए पानी नहीं आ रहा है। प्रभु को सब पता है। ये कौन कर रहे हैं, शुक्राचार्य जी।
आप कर रहे हैं ना, मैं क्या करता हूं देखो, करके ऐसे करने लगे ना थोड़ा, तो एक आंख उठ गया उसका। इसलिए वो अवतार किसी का वध ही नहीं किया उस अवतार में। प्रभु बहुत अच्छे मूड में थे वो अवतार में, वध किसी को नहीं किया। तो एक आंख चला गया। तो मैंने पूछा कि शुक्राचार्य इतने बड़े महान तपस्वी, कोई सामान्य नहीं है, शुक्र है। तो ये ऐसे एक प्रभु डाब पहने हुए थे, तो इस तरह एक बार किया, एक अटैक, एक सामान्य अटैक ऐसा किया, छोटी सी अटैक, उसमें आंख निकल जाएगा क्या? तो बोले नहीं, वो डाब में कौन थे? सुदर्शन भगवान थे ना, वही है। दमश्रा नख परशु, एक नाखून से कैसे वध कर सकते हैं भाई? हिरण्यकशिपु का वध तो अरे नाखून में कौन थे? सुदर्शन भगवान आवेश किए हुए थे। और भूमि माता को उद्धार करके वराह भगवान होकर आए, तो एक दमश्रा, एक ही दमश्रा, ऐसे एक दांत, वो क्या है? सुदर्शन भगवान थे वहां। परशुराम के हाथ में, परशु में कौन थे? 21 पीढ़ियां तक क्षत्रियों को ऐसे ध्वंस करके आए ब्राह्मणोत्तम परशुराम। क्षत्रियों को 21 पीढ़ियां तक, बोले कोई मेरा नाम लेते ही वहां गिर जाएगा, ऐसा। परशुराम के नाम लेते ही वो कोई भी क्षत्रिय हो नीचे गिर जाएगा। आखिर राम के सामने आए तो राम के सामने सब त्याग करके हाथ जोड़ करके चले गए। ये आवेश अवतार थे, वो साक्षात अवतार थे, उसमें भी मालूम होना चाहिए। कुछ लोग ये विचार करते हैं परशुराम भी तो भगवान के अवतार है, 10 अवतार में तो परशुराम को भी गिनते हैं। राम भी तो अवतार है। राम के सामने आए तो हार गए, वो कैसे? एक अवतार, दूसरे दोनों एक ही है वैसे। तो समाधान यह है कि ये आवेश अवतार, एक जीव के अंदर, ध्यान दीजिए, परशुराम हमारे जैसे एक जीव मात्र है। उस जीव के अंदर परमात्मा कुछ कारणवशात प्रवेश करके जो वो कुछ करना चाहते हैं वो करने के बाद वहां से निकल गए। जो वो करना चाहते थे, क्षत्रियों के साथ लड़ना था, समझो, दुष्ट क्षत्रियों के साथ, दुष्ट क्षत्र निबर्हणम बोलते हैं। तो दुष्ट क्षत्रियों के साथ लड़ना था, तो उस जीव के अंदर प्रवेश करके वो हम काम जब तक करते थे तब तक वो भगवत अवतार। काम हो गया तो बाहर आ गए तो सामान्य जीव। अभी राम जो है साक्षात परमात्मा, वो एक जीव के अंदर अनुप्रवेश करके कुछ काम करके बाहर आ गए। तो इसलिए अभी तो कुछ भगवत अंश ही नहीं रहे, वैसे भगवत अंश ही नहीं रहे। ऐसा बोल सकते कि इस मकान में पहले भगवान रहते थे, वो ऐसे है अभी, इस मकान में पहले भगवान रहते थे ऐसे। तो इसलिए राम ने जीत लिया उनको। तो ये मैं इसलिए कहता हूं कि परशुराम के परशु में सुदर्शनांश। तो देखिए वहां से यहाँ आइए, सुदर्शन जी का इस्तेमाल किया मगर को मारने के लिए। आप बैठे बैठे वहां से नहीं कर सकते थे प्रभु? वहां से भेज सकते थे ना। हमारे षटकोप स्वामी जी सहस्त्र गीति में गाते हैं, प्रभु आप वहां बैठे बैठे ये गजेंद्र जी को कृपा कर लिया होता तो आपका प्रभाव जो है ना वो पूरा बुझ जाता वैसे, मतलब प्रभाव बाहर ही नहीं निकलता। आप यहाँ आए तभी प्रभावशाली हुए। मैंने बोला कि बचाना है तो इधर आके बचावे या वहां से बचावे, क्या जाता है? तब आழ்वार बोले बचाना तो ठीक है, आप क्या समझते हैं बचाना है? तो प्राण बचाना, वो नहीं है। यहाँ बचाना अर्थ होता है प्राण बचाना नहीं है, क्योंकि गजेंद्र स्वयं बोलता है बचाने के बाद। गजेंद्र क्या बोलता है? ना हम कले भरस्यार्थे त्राणार्थम मधुसूदन करस्त कमलान्येव पादयोर अर्पितुम तव। प्रभु मैंने आपको बुलाया बिल्कुल सही, प्राण बचाने के लिए नहीं, प्राण बचाने के लिए नहीं बुलाया। क्यों? अरे प्राण आज आप बचाएंगे तो भी एक ना एक दिन तो ये तो छूटने वाला ही। आज आप बचा देंगे, फिर कभी हमेशा बस बचाते ही रखेंगे का और 100 साल रुको और 100 साल रुको, तो नहीं, जाना तो है, एक ना एक दिन तो प्राण छूटने वाला ही है। तो बुलाया क्यों? बस आपके लिए फूल तोड़ के सूट में तैयार पकड़ा हूं, ये देने से पहले प्राण ना छूट जाए, बस वही एकमात्र डर। तो अभी आप बोलिए वहां बैठे बैठे कैसे स्वीकार करें? स्वीकार करना तो आना तो पड़ेगा ना। तो बचाना जो है उस चीज का मतलब है वो भक्त जो चाहता है वो करना, खाली प्राण मात्र को बचाना नहीं है। वो तो चाहते ही नहीं है गजेंद्र जी, वो चाहा ही नहीं, प्राण मात्र को बचाने के लिए बुलाया ही नहीं। आप आओ ये ले लो। ये बात जो है शिभाष्य के अंतस्त धर्मोपदेशात अंतर अधिकरण के एक सूत्र के व्याख्यान में संस्कृत में रामानुज स्वामी जी महाराज लिखते हैं, परंतु सार कहां से लिए? षडकोप स्वामी जी के एक पाशुर, उसमें षडकोप स्वामी जी स्पष्ट बोलते हैं, तोड़ुम कादल कलिरड़ी पान, कलिर यानी तमिल में कलिर बोले तो यानी मतलब हाथी, तोड़ुम कादल कलिर,
बहुत भक्ति करने वाले एक हाथी, उसकी रक्षा के लिए आप इधर आए थे प्रभु, आप वहां बैठे बैठे कर लिया होता तो कोई आपको मान देंगे ही नहीं, देते ही नहीं होते। अच्छा हुआ आप आए यहाँ। तो इस पाशुर के अर्थ को लेकर के आप संस्कृत भाषा से अनुवाद करके, संस्कृत तमिल भाषा से अनुवाद करके संस्कृत में श्री भाष्य में लिखे हैं। तो ये हुआ कि आपका अवतार इसलिए हुआ कि आழ்वारों की महिमा को हर दिशा फैलाने के लिए आपका अवतार हुआ। किसका अवतार हुआ पिंटू भाई? रामानुज स्वामी जी महाराज का आपका अवतार इसके लिए हुआ, आழ்वारों की दिव्य महिमा को हर जगह फैलाने के लिए आप आए। तो ये बार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। इसलिए इसमें बोलते हैं, बस आज तो हो गया, ஆழ்வார்கள் தாங்கள் அவதரித்த நாள்களிலும் வாழ்வான நாள் நமக்கு மண்ணுலகீர் ஏழ்பாறு முய்ய யதிராசருதித்தருளும் चितिरइल செய்ய திருவாதிரை। तो देखिए यहाँ हमारे जैसे अल्पज्ञ भी आज आழ்वारों के दिव्य प्रबंधों का अध्ययन कर आत्मोद्धार आपकी वजह से पा रहे हैं। यदि श्री रामानुज स्वामी जी इस विषय में इतना कष्ट न उठाते तो हमें यह भाग्य सर्वथा नहीं मिलता। अतः श्री रामानुज स्वामी जी का उपकार आழ்वारों से भी और सबसे अधिक हुआ, इस कारण से उनका अवतार दिन भी दूसरों से श्रेष्ठ होता है करके पूज्यपाद संपत कुमार आचार्य स्वामी जी महाराज अपने व्याख्यान में कहते हैं। तो आगे भी रामानुज स्वामी जी का दिव्य वैभव वो आप बताते हैं, तो क्या बोलते हैं करके आने वाले दिनों में कल से हम देखेंगे। सबसे नम्र निवेदन है कि कल के दिन सुबह 8:15 साढ़े 8 बजे से पधारे त्रिपावी गोष्ठी में और पाठ में प्रसाद इत्यादि में सब अवश्य पधारे। और रामानुज स्वामी जी का आज देखा तो पीछे जो आप दर्शन कर रहे हैं कांची के वरदराज भगवान, आप इस श्रृंगार ये जो है रामानुज जयंती के दिन, मतलब त्रिनक्षत्र के दिन, त्रिनक्षत्र रामानुज स्वामी जी के अवतार महोत्सव के दिन आप इस तरह दर्शन देते हैं। हाँ ये याद आया, बहुत अच्छी बात है। इसमें देखिए स्वर्णमय तोता हाथ में रखते हैं, देखो पीछे देखा ही नहीं लेकिन कितना बढ़िया सही जगह दिखाता हूँ ना, वही सोच रहे थे ना। हाँ आगे क्या मेरे तो शक्ति नहीं है क्या हम लोगों को? देखो ऐसा देखो, हाँ तो ये क्यों रखते हैं हाथ में, आप ही बताओ, मैं बताता हूँ। अम्मा जी के भाई होते हैं रामानुज स्वामी जी महाराज, उस दिन कथा तो सुना है। तो भैया के वहां प्रभु जाते हैं तो अम्मा जी ही ये सुंदर तोता बन के देखने गए हैं, अथवा अपने सहेली जो तोता हाथ में रखते हैं उस तोता को उस पट में देखो तोता रखती है, बाद में गोदाम्बा जी का दर्शन कर लेना। तो वो तोता को अम्मा जी बेचती है, जाके देख के आओ भैया के वहां किस तरह मनाते हैं, क्या मनाते हैं। और अनेक अर्थ हमारे आचार्य हृदय ग्रंथ में बताते हैं ये तोता क्या है और जो कोयल क्या है। आழ்वारों कोयल तोता इत्यादि को दूत बन के भेजते हैं प्रभु के पास, ये कोयल तू जा मेरे बारे में प्रभु को बोल, ये तोता तू जा मेरे बारे में प्रभु को बोल। हमारे आचार्यों बोलते हैं कि राम से वानर जाति की महिमा बढ़ गई, राम से वानर जाति की महिमा बढ़ गई, आழ்वारों से पक्षी जाति की महिमा बढ़ गई, क्योंकि पक्षियों को ऐसे दूत भेजते रहते। ये पक्षी कौन है? देशिकाः तत्र दूताः, आचार्यों ही पक्षी के रूप में यहाँ कहे जाते हैं, आचार्य पक्षी बन करके जाते। आचार्य कैसे पक्षी? पक्षी के दो पंखे होते हैं, आचार्य के ज्ञान और कर्म, ज्ञान और कर्मानुष्ठान तो करते ही है, ज्ञान से भी भरपूर है। तो वो दो पंखे हैं उनके पास, ज्ञान और अनुष्ठान। उन पंखे दो पंखे हैं तो वो भी उड़ते हैं, किधर उड़ते हैं? पक्षियां ऊपर उड़ते हैं, आचार्य भगवान तक पहुंचते हैं। और पक्षियां डार पर रहते हैं, पेड़ में एक डार पर बैठ जाते हैं। हमारे आचार्यों क्या करते हैं, मानो कि शास्त्र जो पेड़ है उसमें दिव्य प्रबंध एक डार है, वेदांत एक डार है, वेद एक डार है, वेदांगी एक डार है, और उपनिषद एक डार है, आगम एक डार है। इन डारों में बैठते, इन शाखाओं में बैठते हैं, समझो। और पक्षियां बोलते रहते, कोई सुने ना सुने, आचार्य उपदेश करते रहते हैं, कोई सुने ना सुने, समझे ना समझे। इस तरह अनेक शेरपार पक्षीहड़ा की आचार्य हृदय में बोलते, बहुत अद्भुत विषय है, अनेक विषय। तो रामानुज स्वामी जी महाराज
आप श्री के अवतार उत्सव के दिन इस तरह तोता लेकर के प्रभु वहां पहुंच जाते हैं। तोता, कोयल इत्यादि जो है वो परभृत बोलते हैं उसको। क्यों परभृत बोलते हैं? दूसरों द्वारा पोषित, संभालते हैं ना। हम भी कैसे होते हैं? आचार्यों द्वारा पोषित होते हैं, आचार्यों के अभिमान में रहते हैं। ये कोयल, पोपट इत्यादि तो घर पे तो रखते हैं ना, वैसे वो पिंजरे में रखते हैं और बीच बीच में खाने देते हैं। तो हमको भी आचार्यों इस तरह रखते हैं, अपने पास ही रखते हैं, बाहर जाएगा तो बिगड़ जाएगा, तो पास में रखते हैं। जैसे बीच बीच में खाना खिलाते हैं, वैसे बीच बीच में उपदेश देते हैं। ये सब सदृश है, समान अर्थ है। तो अनेक विषय इस तरह बताते हैं। तो रामानंद स्वामी जी महाराज की जय हो, रामानंद स्वामी जी महाराज का मंगल हो। जय श्री रमन। बुलचुप माफ कर।